Good morning, students. How are you? Hope you all are well. Students, today we will discuss about the detailed summary of the chapter The Little Girl by Catherine Mansfield. The Little Girl is the story of a little girl, Kezia, who misunderstands her father's strictness and usually remains scared of him. लिटिल गर्ल जो है एक छोटी सी लड़की की कहानी है जिसका नाम है केजिया, जो अपने पिता की सख्ती को गलत समझती है और हमेशा अपने पिता से डरती है। Every morning before going to work, the father gives Kezia a casual kiss. In reply, he says, "Goodbye, father." हर सुबह काम पर जाने से पहले केजिया के फादर उसे कैजुअल किस करके जाते हैं और उसके जवाब में केजिया कहती है, अलविदा पिताजी। But the little girl is unable to understand his love and affection. लेकिन वो छोटी लड़की अपने पिता के प्यार और उसके स्नेह को समझने में असमर्थ है। When her father leaves home for work, she feels a sense of relief. जब उसके पिताजी काम के लिए घर छोड़कर जाते हैं तो वो चैन की सांस लेती है। In the evening, when her father returns home, his loud voice makes Kezia frightened. जब शाम को उसके पिताजी काम से वापस आते हैं घर पर, उसकी जो ऊंची आवाज है वो केजिया को डरा देती है। She hears him ordering her mother and grandmother, "Bring me tea, newspaper and slippers." और वो सुनती है अपने पिता को आदेश देते हुए कि उसके पिता उसकी माँ को और उसकी दादी माँ को आदेश दे रहे हैं कि मेरे लिए चाय लेकर आओ, अखबार लेकर आओ और मेरे स्लीपर्स लेकर आओ। Then Kezia's mother asks her to come down and remove her father's boot. तब केजिया की माँ उससे कहती है कि नीचे आओ और अपने पिताजी के बूट उतारो। As Kezia enters into the drawing room, her father looks at her over her spectacles. The way he looks at her terrifies her. और जैसे ही वो ड्राइंग रूम में एंटर करती है, प्रवेश करती है, तो उसके पिताजी अपने चश्मे के ऊपर से उसे इस ढंग से देखते हैं कि वो उनसे डर जाती है। In fear she stammers. डर से वह हकलाने लगती है। Her father tells her, "If you stammer like that, mother will have to take you to the doctor." उसके पिताजी उसे कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह हकलाती रही तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। Father feels that something is wrong with Kezia. पिताजी उसके महसूस करते हैं कि केजिया के साथ कुछ गलत है। He tells his mother to teach Kezia to behave in a better manner, that Kezia may not appear sad all the time. और वो अपनी माँ से कहते हैं कि केजिया को सिखाए कि किस तरह सही ढंग से रहा जाता है और वो हर समय उदास न दिखाई दे। Whenever Kezia thinks about her father, she feels that she is thinking about a giant. जब कभी भी केजिया अपने फादर के बारे में सोचती है तो वो महसूस करती है कि वो किसके बारे में, एक राक्षस के बारे में सोच रही है। She visualizes her father as a giant, especially when he yawns. और वह क्या सोचती है कि अपने पिता को किस रूप में देखती है, एक राक्षस के रूप में, विशेष रूप से जब वो उबासी लेता है। On Sunday afternoon, Kezia's grandmother sent her into the drawing room to spend time with her parents. संडे की दोपहर को, रविवार की दोपहर को केजिया की दादी उसे ड्राइंग रूम में भेजती है कि वो अपने माता पिता के साथ जाकर समय बिताए। When Kezia enters the drawing room, she finds her mother busy in reading and father sleeping. केजिया जब ड्राइंग रूम में प्रवेश करती है तो वो अपनी माँ को पढ़ने में व्यस्त पाती है और पिता को सोने में। केजिया फील्स अ बिट नेग्लेक्टेड. केजिया अपने आप को नेग्लेक्ट मतलब उसे यूं लगता है कि जैसे वो उसे अनदेखा कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक इज केजियाज फादर बर्थडे. अगले हफ्ते केजिया के पिताजी का जन्मदिन है। Her grandmother gives her a piece of yellow silk fabric to stitch a pin cushion for him. उसकी दादी माँ उसे एक सिल्क का पीले रंग का कपड़ा देती है और उसे क्या पिन कुशन बनाने को कहती है कि वो अपने पिता के लिए एक पिन कुशन बनाए एज ए गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट। She stitches a beautiful pin cushion, but she does not find anything for stuffing.
वो एक सुंदर सा पिन कुशन सीलती है, लेकिन उसके अंदर भरने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं है। As her grandmother is out in the garden, she goes to her mother's bedroom in search of some stuff. जैसे ही उसकी दादी बाहर गार्डन में जाती है, बगीचे में जाती है, तो वो अपनी माँ के कमरे में जाती है कुछ उसमें फिल करने के लिए। There he finds sheets of paper in which her father had written an important speech. वहाँ उसे कुछ कागज के टुकड़े मिलते हैं जिस पर उसके पिताजी ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्पीच लिखी हुई थी, भाषण लिखा हुआ था। She unknowingly tears them into pieces and stuffs into the cushion and stitches it. वह अनजाने में उन्हें फाड़ देती है और उन टुकड़ों को अपने कुशन में भर देती है और उसे सील देती है। When her father comes home and gets to know about his important papers, he punishes her by hitting the palm of her hands with a ruler for tearing up his speech. जब उसके पिताजी घर पर आते हैं और उन्हें अपने उस महत्वपूर्ण कागजों के बारे में पता चलता है, तो वे उसे सजा देते हैं उसकी हथेलियों पर डंडे से पीटकर। Kezia often watches her neighbor Mr. MacDonald playing joyously with his 5 children in their lawn. वो हमेशा अपने पड़ोसी मिस्टर मैकडोनाल्ड को अपने बच्चों के साथ 5 बच्चों के साथ लॉन में खेलते हुए देखती है। She thinks मिस्टर मैकडोनाल्ड इज a loving father to his children. और वो सोचती है कि मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के लिए प्यार करने वाले पिता हैं। Kezia wonders he might be a different sort of father. केजिया को हैरानी है कि वो अलग तरह का पिता है। One day her mother falls ill and is taken to a hospital by her grandmother. एक बार केजिया की माँ बीमार पड़ जाती है और उसकी दादी उसे अस्पताल ले जाती है। Kezia is left alone at home under the care of their cook Alice. और केजिया घर पर अकेली रह जाती है उनकी जो कुक है एलिस उसके साथ में। At night Kezia has a nightmare and she wakes up screaming. रात को केजिया को डरावना सपना आता है और वह चीखती हुई उठ जाती है। When she calls her grandmother for help, she finds her father standing by her bedside. जब वह अपनी दादी को अपनी सहायता के लिए बुलाती है, तो वह अपने पिता को अपने बेड के साइड पर खड़ा हुआ पाती है। He picks her up and takes her to his room. वह उसे गोद में उठाते हैं और उसे अपने कमरे में ले जाते हैं। He tucks her up in his bed and soon falls asleep. वह उसे संभालकर अपने बिस्तर पर ले जाते हैं और जल्द ही सो जाते हैं। She feels beating of her father's loving heart. वह अपने पिता के धड़कते हुए दिल को सुनती है and realizes that her poor big father is very loving and caring. और महसूस करती है कि उसके पिताजी बहुत प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले हैं and has a generous heart और बहुत बड़े दिल वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इस एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आपको समरी समझ में आ गई होगी। तो कल हम चैप्टर को बुक में से रीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।